हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज साइंस वन का पेपर था हमारा एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का 2022 का। हमारे पास में पेपर नंबर N731 जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए। स्पेसिफिकली जो भी ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और जो सब्जेक्टिव भी हैं उनको भी मैं आपको बता दूँगा क्या लिखना था स्पेसिफिकली। तो आपने अगर लिखा होगा तो आपका राइट आंसर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। तो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही ईजी थे। गोल्ड 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 प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसमें बताना कौन किसका एग्जाम्पल है गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। इसका आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड अपॉन। किसके ऊपर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फंक्शनिंग बेस्ड है? वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। अब एलपीजी का कंबस्टिबल कंपोनेंट कौन कौन सा है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ प्रोपेन था, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 25 है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर आपको दिया गया फोकल लेंथ। अगर आपको पावर फाइंड करना है तो फोकल लेंथ को हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है जो कि मीटर्स में होता है। बहुत सारे लोगों ने शायद से गलती की है यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ये 0.25 होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या था कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते मीटर में तो ये हो जाता है 0.25। और अगर आपने किया हो तो वेरी गुड फॉर दैट, बिकॉज इसको मीटर में कन्वर्ट करना ये कन्फ्यूजन रहता है यूजुअली। तो 1/0.25 अगर आपने किया हो तो आपको आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर्स में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये बहुत ही एक मतलब सिंपल था, बस यहाँ पे कन्वर्जन करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश कलर इज डिविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम वाइट लाइट ऑफ वाइट लाइट ऑब्टेन विद अ ग्लास प्रिज्म। तो अगर आपको याद होगा ग्लास प्रिज्म होता है जब उसमें हम लोग किसी लाइट को ट्रैवल कराते हैं तो उसमें जो डिविएशन हमको मल्टीपल कलर्स का देखने को मिलता है वो विबग्योर फॉर्मेट में होता है। तो उसमें वॉयलेट सबसे ज़्यादा डिविएटेड होता है और जो रेड होता है सबसे कम डिविएटेड होता है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन बी में फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पे इनसैट, जीसैट, आईआरएस या पीएसएलवी। तो पीएसएलवी यहाँ पे ऑड मैन आउट है बिकॉज ये एक लॉन्च व्हीकल, बाकी सारे सारे यहाँ पे जो है सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरिलेशन बताने थे आपको। ग्रुप 1 अल्काली मेटल्स है, तो हैलोजेंस किसको बिलोंग करेगा? वो होगा ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 राइट आंसर था इसका, तो इजी था ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना था, ये भी एक याद रखने वाला आंसर था। 1.33 इज द राइट आंसर। तो मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में ये सही बनता है। ट्रू और फॉल्स? ये इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आयु पैक नेम बताना था आपको। देखिए आयु पैक नेम यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी कि प्रॉप हो जाएगा ये सबसे पहले, क्योंकि 3 कार्बन है। उसमें OH लगा हुआ है, मतलब कि ये OL है, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप है क्योंकि। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब कि प्रोपेन होगा, बट OH का लोकेशन यहाँ पे सेकंड पे है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपैन टू ऑल। तो प्रोपैन टू ऑल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर गिव रीजन अब आ जाते हैं। यहाँ पे एनी 2 है, यहाँ पे गिव रीजन सिंपल थे। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज न्यू शेल्स ऐड होते जाते रहते हैं तो ग्रुप में, इसीलिए यहाँ पे डाउन, यस। सो वहाँ पे क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज बाय वॉच रिपेयर्स। तो सिंपल माइक्रो, इसके ऊपर आपको जस्ट एक रीज़न बताना था, ये भी एक सिंपल सा था। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। ये सब का आप गिव रीज़न लिख सकते थे, सिंपल थे, ज़्यादा डिफिकल्ट वंस नहीं थे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters ऑन अ प्लानट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। तो देखिए ये एक टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। टाइम दिया गया 5 seconds, आपको हाइट दिया गया है 5 meters और आपको वैल्यू ऑफ जी बतानी थी। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ
AT और या फिर GT²। ओके, यहाँ पे क्योंकि G का फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग, बिकॉज एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बिकॉज ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए U यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे टाइम 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या दिया है, S क्या दिया हुआ, दैट इज़ 5। तो 5 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू GT², जो कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, बिकॉज 5 2 ज़ा 10, 10/25। तो 10/25 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 2/5, दैट इज़ 0.4। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 0.4 इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट के साथ में राइट आंसर था। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स अपैरेटस, ये भी सिंपल था, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते थे। उसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करना था, तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे आप। सिंपल देखिए एनी 3 करना था, तो सिंपल इसमें क्या था, पहला वाला सिंपल था, सेकंड वाला सिंपल था, फोर्थ वाला भी देखिए, फोर्थ वाला जो था नेम द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मेन ओर का नाम क्या है, मेन ओर का नाम है बॉक्साइट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्साइट आपको लिखना था, दैट इज़ द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। ओके, तो यहाँ पे बॉक्साइट अगर आप लिख देते तो राइट आंसर था। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ बतानी थी। इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे 3 इम्प्योरिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, लेकिन एक भी अगर आपने लिखा होगा एटलीस्ट तो राइट हो जाएगा। सिलिका, जिसका फार्मूला है SiO2, अगर फार्मूला नहीं लिखा है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 एंड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, ये हो गए हमारे मतलब इसके जो इम्प्योरिटीज़ थे ऑफ एल्युमिनियम ओर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था फिगर को, और जो A और B यहाँ पे ब्लैंक्स थे उसको फिल करना था। तो पहला ब्लैंक जो था उसका यहाँ पे आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर फोर्स होता है ऑन कंडक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन होता है करंट का। तो डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 5 अटेम्प्ट करना था। तो मेरिट्स एंड सॉरी यहाँ पे डीमेरिट्स आपको बताना, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आपको बताने थे। तो ये आप एक बता सकते थे, ये क्वेश्चन कॉमनली आता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये सब्जेक्टिव था मेंडलीव्स का, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द लॉज ऑफ द गिवन डायग्राम। तो ये केपलर्स लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था आपको, केपलर्स लॉ को एक्सप्लेन करना था, 1 2 3 केपलर्स लॉ लिखने थे। एंड इफ़ इन केस किसी ने 1 2 ही लिखा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों लिखना था, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो तीनों लॉज हम लिखते हैं, बिकॉज हर एक लॉ के लिए 1 मार्क्स होते हैं। तो अगर 2 भी लिखा होगा आपने, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगा था कि डायग्राम दिया हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लॉ को एक्सप्लेन करना, 2 अगर लिखा हो तो 2 मार्क्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो रहा था CuSO4 से SO4 यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है Fe की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। नेक्स्ट वाला MgNO2 वाला रिएक्शन था, कॉमन रिएक्शन है जो कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन का होता है, और साथ में कॉम्बिनेशन का, जो बिकॉज दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं एक साथ में। एंड लास्ट वाला जो था ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है एंड डीकम्पोज हो रहा है ये, तो इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। नेक्स्ट जो था ये भी सिंपल था, काफ़ी सिंपल था, टेक्स्ट बुक का ही वंस अगेन ये क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने किया होगा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को तो ये सॉल्व कर सकता था। देखिए यहाँ पे आपको लाइट का स्पीड दिया होता है इनटू एन मीडियम, दैट इज़ 1.5 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो आपको करना क्या था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए आपको वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इनटू मीडियम करना था, और वेलोसिटी इनटू वैक्यूम आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 × 10⁸, और वेलोसिटी इनटू मीडियम 1.5 × 10⁸। तो ये 10⁸ कैंसिल, 1.5 × 2 दैट इट बिकम्स, आंसर है यहाँ पे आपका 2। तो 2 यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट था एक आपको पैराग्राफ दिया गया था, उसको आपको आंसर करना था। तो देखिए हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो पहला क्वेश्चन था कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगा, राइट, क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को कंज्यूम करता है। ओके, प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे, हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल एक्सचेंज किया गया, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे। ओके, तो उस आपका नाम, जस्ट यहाँ पे आपको नाम लिखना था उस चीज़ का। नेक्स्ट फाइनली, हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली।
तो ब्रीफली अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। यहाँ पे सिंपल सा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगर हम कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे अज्यूम करना था और उसको कंप्लीट करना था, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे पहला वाले का है कि बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में रहेगा, तभी उसका जब यहाँ पे मतलब जब बियॉन्ड 2F1 रहेगा तब क्या मिलेगा हमको, बिटवीन F2 एंड 2F2। और उसमें नेचर क्या होगा, उसमें नेचर हो जाएगा, नेचर विल बी स्मॉल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। फिर उसमें दिया गया था एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी के लिए एट F1 रखना पड़ता है हमको, जहाँ पे इमेज का जो नेचर होता है वेरी लार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वंस अगेन रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बोला गया था, तो यहाँ पे बिटवीन F1 एंड 2F1 रहेगा पोजीशन, एंड बियॉन्ड 2F2 ये फॉर्म होगा इसका इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए थे एक्सप्लेन करने थे, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन क्या है उसको एक्सप्लेन करना था। एंड ये पहला वाला ये जो क्वेश्चन था 7th वाला, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन था, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो मेटलर्जी का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो था बहुत ही सिंपल था, 5 मार्क्स के लिए दिया गया था। पहला वाला भी सिंपल था, सेकंड वाला भी सिंपल था। देखिए पहले वाले में बस एक ही डिफिकल्ट था थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए, वो था कि एक्सप्लेन करना था कि वर्किंग इसका, बट ठीक है। आइडेंटिफाई करना डायग्राम, तो ये क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। उसके बाद में कौन से प्रिंसिपल वो वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल वो वर्क करता है। 1 मार्क्स के लिए आंसर थे, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव काइंड क्वेश्चन दिए गए थे आपको, ओके। वर्किंग एक्सप्लेन करना था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसको 2 मार्क्स का ये था, इसको आप एक्सप्लेन अगर आपने किया हो तो आपको लकीली 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद में यूज़ बताना था, तो यूज़ दैस डायनामो, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना था। तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड, ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड। बाय द वे अगर आपने नाम भी इनका लिख दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम अगर लिखा होगा तो इसका नाम इथेन था, ओके, और इसका नाम क्या था, एथीन, ओके। तो ये था इसका नाम। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं इथेन का तो बहुत ही सिंपल था। देख, तो आपको क्या करना था, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊँ तो कार्बन टू कार्बन ये हो गया। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आपने डॉट्स बना दिए और यहाँ पे भी आपने डॉट्स बना दिए, तो ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में इसके लिए डबल बॉन्ड था यहाँ पे कार्बन टू कार्बन, तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन डन। उसके बाद में होमोलॉगस सीरीज एक्सप्लेन करना था, तो होमोलॉगस सीरीज का जस्ट आपको एक यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट था उसको लिख देना था कि सीक्वेंशियली एडिंग वाला, तो वो हो जाता 1 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही सिंपल 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिए गए थे आपको। तो ओवर एंड ऑल ये पेपर था, काफ़ी सिंपल पेपर था। एंड बाय द वे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ काफ़ी सारे लोग आप में से इसमें से फुल ऑन फुल भी स्कोर कर रहे होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे फुल ऑन फुल मिल रहा होगा तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।